बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साल 2024 के चुनाव ऐतिहासिक होने वाले हैं। पिछली बार मोदी लहर जब चली तो सब पीछे छूट गया था, लेकिन इस बार चैलेंज बड़े हैं। करनाल में बीजेपी ने अंत्योदय महासम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ भी की। मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। और हरियाणा तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जुबानी वार भी किया और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश में सत्ता में आया वो अपने क्षेत्र का विकास करता था, लेकिन बीजेपी ने पूरे राज्य का विकास किया है। आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुड्डा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काने पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा भी की। प्रदेश भर के पेंशन भोगियों को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता को विश्वास भी दिलाया कि वो हर पल उनके लिए मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई परेशानी या कोई बात कहना चाहते हैं तो इस तरीके से उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा। उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना। आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए लोगों के सामने अपना कामकाज भी रखा। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम,
3 C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3 C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। ठंड की दस्तक ने चुनावी मैदान सजा दिया है, तो इस रण में जीतने के लिए हर पार्टी ने बिगुल भी बजा दिया है। दावे और वादों की झड़ी एक बार फिर से लगने लगी है। एक बार फिर से हर पार्टी के मन में जीत की ख्वाहिश बनने लगी है। जहां बीजेपी जीत को लेकर अपनी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं हटने वाली हैं। खैर, चुनावी सीजन में हवा किस ओर चलती है, ये तो लोगों पर निर्भर करता है। किस पर जनता विश्वास जताएगी और क्या फिर मिशन रिपीट होगा? कौन सा बड़ा कार्ड बीजेपी फिर से चुनाव से पहले लोगों के सामने खेलती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्या समाचार।